हेलो मित्रों, आज हम दुनिया में दुर्लभ जानवरों के बारे में चर्चा करेंगे। जानवरों का साम्राज्य एक अद्भुत जगह है जो रंगीन प्राणियों से भरा हुआ है, जो तैरते हैं, उड़ते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं और पृथ्वी पर घूमते हैं। अफसोस की बात है कि बहुत सारे जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें से कुछ आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। आइए आज देखते हैं शीर्ष 10 सबसे दुर्लभ जानवर। 1. पिका या बल्कि इलियापिका ओकोटोना इलियंसिस एक छोटा स्तनपायी है जो तयानिशान पर्वत श्रृंखला में रहता है और इसे 1983 में खोजा गया था। चीन के अत्यंत दूरस्थ झिंजियांग क्षेत्र में पाया गया। ये जानवर केवल 7 या 8 इंच लंबे होते हैं। वे नंगे चट्टानों पर ढलान पर रहना पसंद करते हैं। आप सभी 1000 या जो जीवित हैं वे पा सकते हैं उच्च ऊंचाई पर घास खा रहे हैं। विश्व में 1983 से पिका की संख्या में 70% की गिरावट आई है। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें पहाड़ों में ऊंचे और ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमूर तेंदुआ। पूरी दुनिया में केवल अनुमानित 60 अमूर तेंदुए के साथ जंगली बिल्ली की यह प्रजाति विलुप्त होने के अत्यधिक खतरे में है। अमूर तेंदुए तेज होते हैं, 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की गति में सबसे ऊपर होते हैं। मूल रूप से रूस, चीन और कोरिया में रहने वाले, अब आप केवल पूर्वी रूस में अमूर नदी के देशों में उन्हें पा सकते हैं। ये बिल्लियां एकांत में रहती हैं, जिससे उनके लिए प्रजनन करना दुर्लभ हो जाता है। वे वास्तव में पिछले 10 या इतने वर्षों में जनसंख्या में 2 गुना हो गए हैं, लेकिन अभी भी विलुप्त होने का गंभीर खतरा है। 3. डार्विन फॉक्स। दुनिया के सिर्फ 2 हिस्सों में पाया जाता है। डार्विन की लोमड़ी का नाम चार्ल्स डार्विन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1834 में लोमड़ी की प्रजाति की खोज की थी। वे अब चिली में चिलो द्वीप पर और नाहुलेबुटा नेशनल पार्क में रहते हैं। आपको डार्विन की लोमड़ी मिल जाएगी, गोधूली और भोर के बीच। डार्विन फॉक्स को माना जाता है कि एक छाता प्रजाति, जिसका अर्थ है कि उन्हें संरक्षित रखना बाकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित करेगा। डार्विन के लोमड़ी निवास के नुकसान के साथ साथ शिकार से मौतें भी करते हैं। 4. सफेद रंप्ड गिद्ध। 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियां हैं और सफेद रंबल गिद्ध सबसे ऊपर है। यह 1980 के दशक के बाद से आबादी में एक चौंकाने वाला 99% गिरावट का अनुभव है, जो इसे सबसे तेजी से घटती पक्षी प्रजातियों का बिना शीर्षक वाला शीर्षक देता है। श्वेत प्रदर वाले गिद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं और 2000 से गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में हैं। उनकी गिरावट को मुख्य रूप से दवा डिक्लोफेनाक की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो गाय में पाया जाने वाला एक पशु चिकित्सा गैर स्टेराइल विरोधी भड़काऊ दवा है। जब गिद्ध गायों को खिलाते हैं तो वे दवा को निगला करते हैं, जिससे पक्षियों में गुर्दे खराब हो जाते हैं। 5. सौला। यदि आपने कभी भी सायला के बारे में नहीं सुना है तो अपने स्वयं को बुरा महसूस न करें। लाओस और वियतनाम की मूल निवासी यह प्रजाति इतनी दुर्लभ है कि वैज्ञानिकों ने इसे केवल 4 बार जंगली में देखा है। इसका कारण यह है कि यह एशियाई गेंडा के लिए संदर्भित है। यह भी कहा जाता है कि इसके सिर पर 2 सींग और चेहरे पर सफेद निशान होने के कारण सौलास मवेशियों के चचेरे भाई हैं, हालांकि वे मृगों की तरह थोड़ा अधिक दिखते हैं। शिकार और उनके प्राकृतिक आवास का मानव विनाश सौला के विलुप्त होने के जोखिम का प्रमुख कारण है। 6. पेरुवियन मकड़ी बंदर। आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कैनोपी में पेरू के काले मकड़ी बंदर पा सकते हैं, जिसे गयाना मकड़ी बंदर या लाल चेहरे वाली मकड़ी बंदर भी कहते हैं। ये बंदर वर्षावन के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे ज्यादातर फल खाते हैं और बीज को तितर बितर करते हैं, क्योंकि वे पेड़ से पेड़ तक झूलते हैं। इन बंदरों ने 1970 के दशक के बाद से 50% से अधिक की आबादी में गिरावट देखी है। वर्षावन का विनाश मुख्य रूप से विखंडन और शिकार के साथ साथ उनकी घटती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। 7. द बोनियन ओरंगुटन्स। यह तेजी से घटती हुई आबादी को फिर से प्राप्त करने के लिए कठिन है, जब महिला बोनियन ओरंगुटन्स केवल 6 से 8 वर्षों में ही प्रजनन कर पाती हैं। इसके अलावा इन बोनियो मूल निवासियों को अवैध शिकार और उनके मूल जंगलों द्वारा कागज, रबर और तेल ताड़ के वृक्षारोपण में बदल दिया जाता है। 1950 से अब तक इस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या में 60% की गिरावट आई है। 2025 तक इनकी आबादी में 22% की गिरावट और गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। 8. विशालकाय उपगिलाव। अच्छी तरह से विशालकाय हैं।
वे 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं और दुनिया के सबसे बड़े उदबिलाव हैं। केवल दक्षिण अमेरिका में रहने वाले विशालकाय उदबिलावों को अपने छर्रों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण वर्षों में उनकी गिरावट हुई। आप उन्हें अब और सौभाग्य से शिकार नहीं कर सकते, लेकिन अब उनके आवास नष्ट होने का खतरा है। जब वे नदियों और झीलों में रहते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं, मछली की खाद्य आपूर्ति मर जाती है। हालांकि वे बहुत प्यारे लगते हैं, क्षेत्र के मछुआरे विशाल उदबिलाव को उपद्रव समझते हैं। 9. काले पैर वाले फेरेट। ये जानवर वेसल परिवार का हिस्सा संरक्षण के प्रयासों की एक अविश्वसनीय कहानी है। वास्तव में विलुप्त होने के कगार से प्रजातियों को वापस ला सकते हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में 18 काले पैर वाले फेरेट्स अपनी आबादी बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम का हिस्सा थे। अब जंगली में 300-400 काले पैर वाले फेरेट्स हैं, जिनमें से सभी उन 18 के वंशज हैं। 10. सुमात्रान गैंडा। यह सबसे छोटा आकार का राइनो है। इसके 2 सींग एकमात्र एशियाई राइनो में यह विशेषता है और इंडोनेशिया और मलेशिया के पहाड़ी जंगलों में छोटी जेबों में रहता है। वे म्यांमार बर्मा में भी रह सकते हैं। गैंडों की कई प्रजातियां हैं जो लुप्तप्राय हैं, लेकिन सुमित्रान गैंडे जितना कोई नहीं। अन्य राइनो प्रजातियों की तरह सुमित्रन गैंडों का शिकार उनके सींगों के लिए किया जाता है। बंदी आश्रय में प्रजनन करने के प्रयास अच्छे नहीं हुए हैं और पिछले 15 वर्षों में केवल 2 बंदी सुमात्रान गैंडा महिलाओं को सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें।